हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो है आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एमसीबी क्या होता है। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ कि कोई भी घर में आप जाओ, चाहे घर के नीचे हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, ये आपको दिख जाएगा ये एमसीबी पैनल से। तो सबसे पहले ये जानना है कि एमसीबी होता क्या है। तो एमसीबी का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये होता क्या है कि सर्किट ब्रेकर मतलब कोई भी साइड सर्किट अगर है घर में लगा हुआ, लाइक इसी से हमारा लाइट, फैन, फ्रिज जो भी है, कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आपका एमसीबी बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये हमारा मेन एमसीबी। इसको मैं अगर डाउन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि जिस पोर्शन के लिए है ये आपका लाइट सारा मैंने बंद कर दिया, और आप देख सकते हो कि मैंने एमसीबी डाउन कर दिया, सारा लाइट बंद हो गया। अब मैं जैसे ही एमसीबी को अप कर दूंगा तो आपका पूरा लाइट जो है आ जाएगा। आप देख सकते हो ये लाइट पूरा जल गया है। तो एमसीबी यूज़ कहाँ होता है, लाइक ऐसे ही पहले टाइम में क्या होता था कि हर एक घर में फ्यूज़ लगता था। फ्यूज़ अगर कोई भी ज़्यादा करंट आ गया या शॉर्ट सर्किट हो गया तो अंदर जो होता है फ्यूज़ उड़ जाता है। एमसीबी इसलिए होता है कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो जैसे ये है, इस सर्किट में, इसके साथ सर्किट में जो भी कनेक्टेड है, अगर उस सर्किट में ज़्यादा करंट आ गया या वो ऐसे अपने आप डाउन हो जाएगा। तो अगर लाइट अगल बगल में है और अगर आप चेक करना चाहते हो कि यार क्या हुआ है, तो पहले किसी भी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने से पहले आप ये चेक कर लो कि आपके एमसीबी डाउन तो नहीं हो गया। मैंने अभी इसको अप कर दिया और ये मेरा डाउन ही है, क्योंकि ये मैं बाहर का कनेक्शन है और इसको मैं ऑफ ही रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, एक जो मैंने आपको मेन बोर्ड में दिखाया और अभी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एमसीबी कितने टाइप का होता है। तो एमसीबी जो है मल्टीपल टाइप होता है। तो अगर ये जैसे घर में है, हमारे घर में जो है सिंगल फेस आता है, तो यहाँ पे सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल, चारों टाइप का एमसीबी लगता है। डिपेंड करता है कि आपका जो भी इक्विपमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसका लोड क्या है। लाइक इस एमसीबी में अगर आप ये नीचे देखोगे, ये इस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये 32 एम्प्स का है। और ये किस लिए लगाया है, ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने एसी के लिए लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एमसीबी इसलिए है कि एसी है तो ये 32 एम्प्स का है। अब ये जैसे डाउन है और आप देख सकते हो कि हमारा एसी भी बंद पड़ा है। ये मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो। अब जैसे ही मैं एमसीबी को अप करता हूँ तो ये आप देख सकते हो ये डिस्प्ले आ गया है। इसके मतलब जो है एमसीबी वर्किंग है, और एमसीबी से ही हम एसी को या कोई भी अगर आपका हाई वोल्टेज और हाई करंट इक्विपमेंट है उसको एमसीबी से कनेक्ट करना चाहिए। अब ये होता है कि एमसीबी अगर लाइट जल रहा है और अचानक लाइट चला जाता है, कोई स्पार्किंग होता है या कुछ भी होता है, तो एमसीबी डाउन हो जाता है। रीज़न कि आगे के सर्किट को जो है वो सेव कर देता है और यहाँ से डाउन हो जाता है। तो डाउन होने का रीज़न क्या होता है, तो जैसे आप ये देख रहे हो एमसीबी, इसका डाउन होने का मल्टीपल रीज़न होता है। रीज़न नंबर 1, अगर आप मैं इसको क्लोज में दिखाऊं तो देखो आप, इस सारे में जो है आपको कैपेसिटी दिख जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द करंट। तो कोई 5 एम्प्स का होता है, 10 एम्प्स का होता है, 12 एम्प्स का होता है, 15 एम्प्स का होता है, 32 एम्प्स का होता है। अब एमसीबी डाउन हो तो क्यों डाउन हो, मान लो अपने अपने घर में जो है, जैसे ये देखो आप, माइक्रोवेव है, इसका एक कैपेसिटी है। इसके बाद आपका ये मशीन है,
इसका भी एक कैपेसिटी है। ये आप देख पा रहे हो, फ्रिज है। ये सारा अगर आपने एक साथ ऑन किया, जो डोमेस्टिक कोई भी घर में जो है लगता ही है, और आपने मान लो 2 एम्प्स का कोई एमसीबी लेके रखा है या 5 एम्प्स का कोई लेके रखा हुआ है, तो जैसे ही करंट का लोड ज़्यादा हो जाएगा तो एमसीबी डाउन हो जाएगा। रीज़न, अगर आप एमसीबी को खोल पाओगे तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा। तो उसके अंदर जो प्लेट्स होता है, तो वर्कलोड के हिसाब से वो प्लेट का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। तो अगर आपका 2 एम्प और 5 एम्प्स का, अगर कोई भी लोअर एम्प्स का अगर आपके पास एमसीबी लगा है और आपका जो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी घर में हैं, अगर वो 5 एम्प्स से ज़्यादा है, तो जैसे ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, एमसीबी का अंदर का प्लेट्स गर्म हो जाएगा, सर्किट ऑटो कट करके आपका फ्रिज भी सेफ़ हो जाएगा, आपका माइक्रोवेव भी सेफ़ हो जाएगा, कोई और वॉशिंग मशीन है तो वो भी सेफ़ हो जाएगा। तो ये आप अपने घर में ज़रूर चेक कर लें कि अगर कोई भी आपके पास सर्किट बार बार डाउन हो रहा है तो या तो ओवरलोडिंग के वजह से ही मैक्सिमम होता है, और एल्स क्या होता है कि अगर आपका तार कहीं से भी आ रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कारण से भी एमसीबी डाउन हो सकता है। अब अगर आपको ये पता है कि एक कोई पर्टिकुलर एमसीबी अगर आपका ख़राब हो गया है, तो आप उसका टाइप देख लो, वो सिंगल पोल है, डबल पोल है, ट्रिपल पोल है और 4 पोल है। तो उस हिसाब से, और उसका जो भी एम्पियर है, अगर वो बार बार डाउन होए तो आपको एमसीबी वही लेना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा पावर लोड ज़्यादा है, तो आप या तो उससे थोड़ा ज़्यादा का ले लो, या तो आप उस सेम का है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट का है तो आप जो है सेम कैपेसिटी का भी एमसीबी लेके उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो नॉर्मली घर में जो हमारे घरों में लगा होता है, सिंगल पोल ही लगा है। तो जैसे ये सिंगल पोल आप देख रहे हो, यहाँ ऊपर फेस होता है, नीचे न्यूट्रल होता है। अगर आप करंट भी देखना चाहो तो वो मैं आपको अगले वीडियो जो भी बनाऊंगा कि अंदर का प्लेट्स कैसे काम करता है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो जैसे आपने यहाँ से फेस दे दिया, फेस मतलब जैसे मैं ये जैसे नीचे, ये मैंने नीचे कर दिया, तो ये जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने ऊपर के जो कनेक्शन है वहाँ पे हमने फेस दे रखा है, तो टच हो जाएगा तो उस सर्किट से जो भी है वो जल जाएगा। अगर हमने इसको डाउन कर दिया तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब आप घर से कहीं अगर बाहर जाते हो तो आपको लगेगा कि नहीं यार कोई अगर कैसे भी इलेक्ट्रिक नहीं होना चाहिए, तो जब आपका मेन एमसीबी बोर्ड है इसको आप डाउन करके चले जाना, तो आपका सारा घर का लाइट बंद हो जाएगा और आप एकदम निश्चिंत होकर जा सकते हो कि जिस ड्यूरेशन में भी मैं घर में नहीं रहा हूँ उस ड्यूरेशन का मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो गया। तो ये रहा आज का जानकारी एमसीबी के बारे में। मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर जो भी मैं जानकारी दूंगा, जो आपको और आपके फ्रेंड्स या घर में कोई बच्चा है अगर उनको भी सीखना है, बहुत काम आएगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को और लास्ट तक देखें, पूरा वीडियो को देखें, तो आप धीरे धीरे काम सीख जाओगे। थैंक यू।